हेलो जी, हेलो, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ भाई सब सारे लोग अच्छे होंगे और तुम्हारी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी देखो, ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे ना वो नीट आने वाला है ना। और काफ़ी सारे बच्चे थोड़ी सी उम्मीद खो लेते हैं कि यार हमारे ये नहीं होगा तो हमने कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये है वो है, ठीक है। और जो मर्जी है, ठीक है, मतलब सबके अपने थॉट्स होते हैं। और आफ्टर दैट क्या होता है कि अब नीट आ रहा है और प्रेशर भी बढ़ता है, मतलब सब सब चीज़ें होती है ना। तो मतलब काफ़ी लोग के डाउट्स होते हैं। तो अभी कुछ जो मुझे डाउट्स आ रहे थे कि भाई जो एमएमयू है वहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो कैसे कैसे रहता है, कब होती है कब नहीं होती है, मतलब कब रजिस्टर करना पड़ता है। भाई मैं तुम्हारे को सबसे पहले बता दूं, एमएमयू में तुम लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, तुम लोगों को पहले अपनी सीट कन्फर्म करनी पड़ती है। आफ्टर दैट वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन होगा। एडमिशन तुम्हारा जब जिस दिन तुम कॉलेज जाओगे, हॉस्टल वहाँ पे अलॉट होगा तुम्हारे लिए, तुम उस दिन एडमिशन फॉर्म भरोगे। तुम एडमिटेड ऑलरेडी नहीं होंगे वहाँ पे, तुम्हारी बस सीट वहाँ पे कंफर्म होगी एंड एडमिशन तुम्हारे को बाद में लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हारे को बताता हूँ, जैसे मई में भी एग्जाम है ना, तो जून जून जुलाई में, आई थिंक जुलाई में या फिर जून के मिड मंथ में जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाती है। एंड मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैंने ना इनकी साइट में चेक करी थी, काफ़ी लोग साइट के भरोसे रहते हैं, बट भाई इनकी साइट काफ़ी पुरानी है ना। मैंने पिछली बार जब मैंने खुद एडमिशन ली थी तो उस टाइम मैंने चेक करा था, बट उस टाइम इनकी काफ़ी पुरानी जो साइट थी उसमें कोई अपडेट्स नहीं है, उसमें उसमें कुछ भी नहीं है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही है कि भाई तुम जून के मिड मंथ या फिर तुम जुलाई की स्टार्टिंग में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपनी जो सीट है वो कंफर्म करवा सकते हो। तुम्हें सीट कंफर्म वहीं पे करवानी पड़ेगी, वहाँ पे जाके तुम्हारे को अपनी सीट कंफर्म करवानी पड़ेगी। अब फ़ोन पे नहीं होगा भाई, फ़ोन पे कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हारे को वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर्म्स होते हैं वो तुम्हारे को फिल करने पड़ेंगे, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे को वहाँ पे देने पड़ेंगे। एंड आफ्टर दैट तो तुम्हारे को वहाँ पे फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सीट अलॉटमेंट के लिए पहले अपनी फीस देनी पड़ेगी। और फीस तुम्हारे को कितनी देनी पड़ती है, काफ़ी लोग ये भी डाउट था, भाई तुम्हारे को फीस देनी पड़ती है स्टार्टिंग में। जो स्टार्टिंग के सेमेस्टर रहेगा, जो स्टार्टिंग के 6 मंथ का जो सेमेस्टर रहेगा उसकी तुम्हारे को फीस देनी पड़ती है ना। और भाई मैं फिर तुम्हारे को बता, हाँ मैं तुम्हारे को एडमिशन प्रोसेस बता रहा था। रजिस्ट्रेशन के टाइम तुम्हारे को वहाँ पे जाना पड़ता है। एंड काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि प्लस टू के बाद अगर हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, काफ़ियों का प्लस टू का सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वहाँ पे बाद में भी ले लेते हैं, है ना। बाद में एक टाइम में फिर से वो देते हैं कि भाई तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, ये दे दो। एंड हाँ, एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ स्टार्टिंग में, मैं तुम्हारे को टोटली बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, वहाँ पे जाओ एंड रजिस्ट्रेशन करवाओ। फीस अलॉटमेंट, फीस दो और अपनी फीस अलॉट करो। ओनली फॉर, मैं पैरामेडिकल बता रहा हूँ, एमबीबीएस फिर बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन तुम्हारी होगी, फीस अगर तुमने दी तब तुम्हारी सीट कंफर्म है। अगर फीस तुमने नहीं दी भाई, वो सीट किसी को भी मिल सकती है ना, क्योंकि फीस दे के ही सीट कंफर्म होती है। आफ्टर दैट तुम लोगों को मेल आएगी, तुम्हारी जो तुमने वहाँ पे ईमेल अपनी दी होगी, तुम्हारे को ईमेल आएगी कि हमारी ये ना, जैसे मान लो अगर तुम्हारी 12 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो तुम्हारे को 7-8 का शेड्यूल ये दे देते हैं। एक दिन का शेड्यूल पूरा इंटर का होता है, एक दिन का शेड्यूल इनका ओरिएंटेशन का होता है। एंड मतलब 2-3 दिन के इनके ऐसे शेड्यूल रहते हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलेज, है ना। और फिर तुम्हारे को आफ्टर दैट क्या होगा कि तुम्हारे को ईमेल आएगी, और तुम्हारे को सबसे पहले तुम्हारे को, हाँ इसमें 3 चीज़ होती है, यस। सबसे पहले तुम्हारे को एक डेट फिक्स की जाएगी कि तुम्हारे को इतनी डेट को आना है और तुम्हें अपनी रिपोर्टिंग करवानी है। जिस दिन तुम वहाँ पे रिपोर्टिंग करवाने जाओगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा उस दिन एडमिशन फॉर्म वहाँ पे फिल होगा। एडमिशन फॉर्म फिल होगा मतलब तुम्हारी एडमिशन उस दिन होगी। एडमिशन तुम्हारी पहले नहीं हुई, पहले तुम्हारी ओनली रजिस्ट्रेशन हुई है ना। तो बाद में तुम्हारी एडमिशन होगी। और आफ्टर दैट तुम्हारे को क्या होगा कि एक दिन तुम्हारा पूरा एडमिशन में चल जाएगा। सेकंड डे, जहाँ जहाँ तक इस बार हमारे को क्या जो वही सेम तुम्हारे को होगा। सेकंड डे ये क्या करेंगे कि सभी बच्चों को एक दिन इंट्रोडक्शन के लिए बुलाएंगे स्पेशल। जैसे इंट्रोडक्शन, अब वाइस प्रिंसिपल सर आएंगे, बाकी स्टाफ मेंबर्स आएंगे, और बाकी टीचर्स आएंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट्स आएंगे, है ना। तो वो सारे इंट्रोज देते हैं अपना कि हम क्या है, हम कहाँ से है, मतलब ये तो है, बट वो थोड़ा पढ़ाने के बताते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, मतलब एवरीथिंग है ना, वो बताते हैं। और आफ्टर दैट फिर तीसरा दिन तुम्हारे को एक और होगा, उस दिन तुम्हारी ओरिएंटेशन होगी। तुम्हारे को पूरे कॉलेज की ओरिएंटेशन दी जाएगी, मतलब पूरे कॉलेज तुम्हारे को दिखाया जाएगा कहाँ पे कौन डिपार्टमेंट है, कहाँ पे क्या है। आफ्टर दैट तुम्हारे को पूरे हॉस्पिटल की वहाँ पे दी जाएगी ओरिएंटेशन की, हॉस्पिटल में कहाँ क्या क्या है, क्या है ना।
फीस मैं तुम्हारे को बता दी कि तुम्हारे को स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। और बाकी जिसने मेरी फीस वाली वीडियो नहीं थी कि फीस कितनी है, मैंने भाई पिछली वीडियो में सारा कंफर्म बताया कि किसको कितनी फीस है, तो तुम लोग वहाँ पे जा सकते हो, है ना, देख सकते हो। और बात रही एमबीबीएस की, इस बार एमबीबीएस की जो एडमिशन है वो थोड़ी सी लेट हुई है। अब मुझे नहीं पता हर बार ऐसा होता, बट इस बार जैसे हमारे एडमिशन, मतलब हमारी क्लासेस अगस्त से स्टार्ट होगी, तो आई थिंक एमबीबीएस की सितंबर या अक्टूबर से, मतलब कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुई है ना। उनकी दिवाली से आई थिंक एक हफ्ता पहले उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी है, तो सोच लो फिर इस पर दिवाली की 2024 की दिवाली कब थी, है ना। तो एमबीबीएस का मुझे शेड्यूल नहीं पता भाई, ठीक है। एक बार तुम जुलाई में, जब जून जुलाई में रजिस्ट्रेशन होती है, उस टाइम पे तुम वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। बस यही सीन है भाई, बाकी फीस उसका तुम्हारे को पता है, मैं लास्ट चीज में बता रहा था सब कुछ। बाकी अगर किसी को भी किसी भी चीज़ की दिक्कत है भाई, तो तुम कमेंट बता सकते हो कि भी ये दिक्कत है भाई, वो दिक्कत है, मैं तुम्हारे को सब कुछ बता दूंगा। एंड मैं सच अभी भी बोल रहा हूँ भाई, किसी की बातों में मत आना कि अम्मी वो बेकार ये है भाई, नहीं। अच्छे जो अच्छा पढ़ेगा अच्छा करेगा उसके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, जो नहीं करना चाहता है भाई उसके लिए बहुत बुरा कॉलेज है ना। और भाई देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना हर एक फील्ड में पढ़ना पड़ेगा। और चलो, किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। टेक केयर, बाय बाय।